क्या कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही लोगों को इंप्रेस कर देते हैं और कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी इग्नोर हो जाते हैं। असल फर्क उनकी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज में होता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें बिना बोले, कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएं, स्मार्ट तरीके से बात कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन का असली मतलब। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। यह बात सिंपल लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है विनर्स और लूजर्स के बीच। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस बोलते रहते हैं बिना सोचे बिना समझे, और फिर कंप्लेन करते हैं लोग मुझे सीरियसली नहीं देते। क्यों लेंगे जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही वीक है, जब तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो तुम्हारे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं बचती। सच्चाई सुनो, और थोड़ी ब्रूटल है। लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस को जज करते हैं। लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। कम्युनिकेशन के 3 असली पिलर्स हैं। पहला, बॉडी लैंग्वेज। तुम कैसे खड़े हो, कैसे बैठते हो, कैसे देखते हो, यह सब चुपचाप बता देता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर। अगर तुम झुके हुए हो, नजरें नीचे हैं, तो तुम बिना बोले ही हार चुके हो। दूसरा, टोन ऑफ वॉइस। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुम कैसे बोलते हो। धीरे बोलो, क्लियर बोलो, कंट्रोल में बोलो, क्योंकि तेज और घबराई हुई आवाज हमेशा डर दिखाती है। तीसरा, कॉन्फिडेंस। यह वो चीज है जो फेक भी करो तब भी काम करती है। रिसर्च भी यही कहती है। 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन, सिर्फ 7% वर्ड्स। मतलब साफ है, अगर तुम्हारी बॉडी वीक है और आवाज शेकी है, तो तुम चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन की है। तुम स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन अगर तुम स्मार्ट दिखते नहीं हो, तो दुनिया तुम्हें एवरेज ही मानेगी। और दुनिया परसेप्शन पर चलती है, रियलिटी पर नहीं। तो अब क्या करना है? अपनी बॉडी को कंट्रोल करो। सीधे खड़े हो, शोल्डर्स पीछे, आई कांटेक्ट स्ट्रांग। अपनी आवाज को ट्रेन करो। स्लो डाउन, पॉज लो, वर्ड्स को फील करके बोलो, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा दिखाओ, चाहे अंदर से डर लग रहा हो। क्योंकि याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले बाहर दिखता है, फिर अंदर बनता है। आज से डिसाइड करो, तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, इंपैक्ट डालोगे। क्योंकि कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं है, यह पावर है। और अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया, तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो सुनेंगे, समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। अब चॉइस तुम्हारी है, भीड़ में खोना है या प्रेजेंस से डोमिनेट करना है। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज की पावर। आपकी बॉडी आपके वर्ड से पहले बोलता है, और यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह रियलिटी है। तुम बोलने से पहले ही जज हो जाते हो। तुम मुंह खोलो उससे पहले ही लोग डिसाइड कर लेते हैं, यह इंसान स्ट्रांग है या वीक, इसकी बात सुननी चाहिए या इग्नोर करनी चाहिए। और यह सब डिसाइड होता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से। अब ब्रूटल ट्रुथ सुनो, अगर तुम सामने वाले की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते, तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर तुम सीधा खड़े नहीं हो सकते, तो तुम खुद पर भरोसा नहीं रखते। अगर तुम्हारे हाथ और बॉडी कंट्रोल में नहीं है, तो तुम मेंटली भी कंट्रोल में नहीं हो। लोग ये सब कॉन्शियसली नहीं सोचते, लेकिन सब कॉन्शियसली फील करते हैं। और इंसान लॉजिक से नहीं, फीलिंग से रिएक्ट करता है। अब समझो पावर कहां है। जब तुम स्ट्रांग आई कांटेक्ट रखते हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। जब तुम सीधा खड़े होते हो, तो तुम बिना बोले रिस्पेक्ट डिमांड करते हो। जब तुम्हारे जेस्चर्स कंट्रोल्ड और पर्पसफुल होते हैं, तो लोग तुम्हें लीडर मानते हैं। तुम कुछ भी बोलो, अगर तुम्हारी बॉडी कॉन्फिडेंट है, तो लोग मान लेंगे कि तुम सही हो। लेकिन अगर तुम नीचे देखते हो,
तो तुम खुद ही सिग्नल दे नहीं हो। अगर तुम बार बार हाथ क्रॉस करते हो तो तुम खुद को क्लोज कर रहे हो, मैं अनकंफर्टेबल हूं। अगर तुम्हारी बॉडी रेस्टलेस है तो तुम बता रहे हो मैं नर्वस हूं। और दुनिया ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करती, दुनिया स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को फॉलो करती है। याद रखो, कम्युनिकेशन में वर्ड्स बाद में आते हैं, पहले आती है प्रेजेंस, और प्रेजेंस बनती है बॉडी लैंग्वेज से। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें पता है या नहीं, सवाल यह है कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं बदलता, एग्जीक्यूशन से बदलता है। आज से खुद को ऑब्जर्व करो। जब तुम लोगों से बात करते हो, क्या तुम आंखों में देखते हो? क्या तुम स्ट्रेट खड़े रहते हो? क्या तुम्हारे जेस्चर्स कंट्रोल्ड हैं? अगर आंसर नहीं है तो तुम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट लूज कर रहे हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें। ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, बॉडी लैंग्वेज से अर्न होती है। अब सिंपल रूल्स फॉलो करो। रूल 1, आई कांटेक्ट। बात करते वक्त नजरें मत चुराओ। 3 से 5 सेकेंड्स स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखो। रूल 2, पोस्चर। हमेशा सीधा खड़े रहो, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट ओपन। रूल 3, मूवमेंट्स। फालतू हिलना बंद करो, हर जेस्चर इंटेंशनल होना चाहिए। रूल 4, स्पेस। अपनी जगह लो, भीड़ में भी कॉन्फिडेंट होकर खड़े रहो। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी बदलने लगेगी, और उसके साथ तुम्हारी आइडेंटिटी भी, क्योंकि तुम जैसे बिहेव करते हो वैसे ही बन जाते हो। तो आज से एक्टिंग शुरू करो। कॉन्फिडेंट इंसान की एक्टिंग पहले फेक लगेगा, फिर हैबिट बनेगा, और फिर रियलिटी बन जाएगा। याद रखो, वीक बॉडी लैंग्वेज बराबर वीक लाइफ, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज बराबर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। अब डिसीजन तुम्हारा है, इनविजिबल बनना है या प्रेजेंस से रूम डोमिनेट करना है। चैप्टर 3, आई कांटेक्ट का मैजिक। आईज सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुम जो बोलते हो वो बाद में आता है, सबसे पहले लोग तुम्हारी आंखों को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम कॉन्फिडेंट हो या डर रहे हो, तुम सच बोल रहे हो या फेक कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों में दिख जाता है। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, अगर तुम लोगों की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते तो तुम अंदर से इनसिक्योर हो। अगर तुम बार बार नजरें चुरा लेते हो तो तुम खुद को ही वीक साबित कर रहे हो, और दुनिया ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती। सिंपल है, ट्रस्ट बनता है आई कांटेक्ट से, पावर दिखती है आई कांटेक्ट से, कनेक्शन बनता है आई कांटेक्ट से। जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो तो तुम इनडायरेक्टली ये बोल रहे होते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं यहां कंट्रोल में हूं, मेरी बात सुनो। और सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियसली लेने लगता है। लेकिन यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं, या तो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं रखते या फिर घूरते रहते हैं। दोनों गलत हैं। अगर तुम आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो तो तुम लो कॉन्फिडेंस सिग्नल कर रहे हो। अगर तुम स्टेयर करते हो तो तुम क्रीपी और एग्रेसिव लगते हो। बैलेंस ही पावर है, इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, 3 से 5 सेकेंड्स तक आई कांटेक्ट मेंटेन करो, फिर नेचुरली ब्रेक करो, फिर वापस कनेक्ट करो। यह फ्लो तुम्हें नेचुरल भी दिखाएगा और कॉन्फिडेंट भी। अब एक और ब्रूटल सच, तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फियर की है। तुम डरते हो कि सामने वाला जज करेगा, तुम डरते हो कि ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन गेस क्या, जब तुम नजरें चुराते हो तभी तुम ऑकवर्ड लगते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है अनकंफर्टेबल होते हुए भी स्टेडी रहना। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी किसी से बात करो उसकी आंखों में देखो बिना घबराए। 3 से 5 सेकंड्स होल्ड करो। पहले ऑकवर्ड लगेगा, फिर नॉर्मल लगेगा, फिर पावरफुल लगेगा। और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हारी बात बीच में काट नहीं रहे,
लोग तुम्हें ध्यान से सुन रहे हैं, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आंखों से बोलना सीख लिया है। याद रखो, वर्ड्स इंप्रेस करते हैं, लेकिन आईज कनेक्ट करती हैं, और जो कनेक्ट करता है वही इन्फ्लुएंस करता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, नजरें झुकाकर जीना है या नजरें मिलाकर डोमिनेट करना है। चैप्टर 4, वॉइस और टोन कंट्रोल। आपकी आवाज आपकी पर्सनालिटी है, और यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह आपकी पहचान है। लोग आपको पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट देना है या इग्नोर करना है। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, अगर तुम्हारी आवाज में दम नहीं है तो तुम्हारी बात में भी दम नहीं लगेगा। अगर तुम फास्ट और घबरा कर बोलते हो तो तुम खुद ही दिखा रहे हो कि तुम श्योर नहीं हो। और अगर तुम्हारी आवाज फ्लैट है, मोनोटोन है, तो लोग तुम्हें सुनना ही बंद कर देंगे। सिंपल है, लोग बोरिंग लोगों को इग्नोर करते हैं। अब समझो गेम कहां है। पावरफुल वॉइस का मतलब लाउड होना नहीं है, पावरफुल वॉइस का मतलब है कंट्रोल। जब तुम धीरे बोलते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम कंट्रोल में हो। जब तुम क्लियर बोलते हो तो लोग कंफ्यूज नहीं होते, वो कनेक्ट करते हैं। जब तुम पॉजेस लेते हो तो तुम अपनी बात को वेट देते हो। पॉज तुम्हारी सबसे अंडररेटेड पावर है। जब तुम बोलकर रुकते हो तो सामने वाला सोचता है, एब्जॉर्ब करता है, और तुम्हारी बात इंपैक्टफुल बन जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बिना रुके बोलते रहते हैं। स्पीड इतनी फास्ट होती है कि खुद ही समझ नहीं आता, और फिर कहते हैं लोग सुनते नहीं। क्यों सुनेंगे? जब तुम खुद अपनी बात को वैल्यू नहीं दे रहे तो सामने वाला क्यों देगा? अब टोन की बात करते हैं। तुम्हारी टोन इमोशन कैरी करती है। अगर तुम सेम टोन में बोलते रहोगे तो तुम बोरिंग लगोगे, लेकिन अगर तुम टोन बदलते हो, एक्साइटमेंट, सीरियसनेस, कामनेस दिखाते हो, तो लोग एंगेज होते हैं। वॉइस एक्टिंग नहीं, वॉइस कंट्रोल सीखो। अब एक और सच, तुम्हारी आवाज नेचुरल नहीं है, वो ट्रेंड या अनट्रेंड है। और अभी अगर तुम वीक साउंड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है, तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। धीरे बोलो, स्पीड कम करो, हर वर्ड क्लियर बोलो, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद पॉज लो, और सबसे जरूरी, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो। खुद सुनो, खुद जज करो। पहले अजीब लगेगा, फिर इंप्रूवमेंट दिखेगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रहे, लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहे हैं, लोग तुम्हारी आवाज में अथॉरिटी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी वॉइस को वेपन बना लिया है। याद रखो, वीक वॉइस बराबर इग्नोर्ड पर्सनालिटी, पावरफुल वॉइस बराबर रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी। अब डिसीजन तुम्हारा है, नॉइज बनना है या वॉइस। चैप्टर 5, स्मार्ट तरीके से बात करना। स्मार्ट लोग ज्यादा नहीं बोलते, सही बोलते हैं, और यही वो फर्क है जो ऑर्डिनरी और पावरफुल लोगों के बीच खड़ा होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादा बोलते हैं, बिना स्ट्रक्चर के बोलते हैं, और खुद ही अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। अब ब्रूटल ट्रुथ सुनो, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही तुम अपनी इंपॉर्टेंस कम करते हो। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लेनिंग इनसिक्योरिटी दिखाता है, और इनसिक्योरिटी कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। स्मार्ट लोग ये समझते हैं हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती, हर थॉट शेयर करना जरूरी नहीं होता। पावर वर्ड्स में नहीं होती, पावर कंट्रोल में होती है। अब समझो स्मार्ट कम्युनिकेशन का असली गेम। पहला रूल, पॉइंट पे बात करो। लोगों के पास टाइम नहीं है, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम गोल गोल बात करते हो तो तुम बोरिंग लगते हो। सीधे बोलो, साफ बोलो, शॉर्ट बोलो। लेस वर्ड्स, मोर इंपैक्ट। दूसरा रूल, इंटरप्ट मत करो। जब तुम किसी को बीच में काटते हो तुम डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो, और साथ ही यह भी सिग्नल देते हो मैं डेस्परेट हूं बोलने के लिए। स्मार्ट लोग सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर सही मोमेंट पर बोलते हैं। याद रखो,
लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है और पावरफुल हिस्सा है। तीसरा रूल, ओवर एक्सप्लेन मत करो। यह सबसे कॉमन मिस्टेक है। तुम सोचते हो कि ज्यादा एक्सप्लेन करने से लोग समझेंगे, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना तुम अनश्योर लगोगे। कॉन्फिडेंस दिखता है क्लैरिटी में, नॉट इन क्वांटिटी। अगर तुमने एक स्ट्रांग लाइन बोली और उसे वहीं छोड़ दिया तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, लेकिन अगर तुम उसी बात को 5 बार घुमाकर बोलोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब पावरफुल ट्रिक, कम बोलो लेकिन इंपैक्टफुल बोलो। इसका मतलब क्या है? हर सेंटेंस सोच समझकर बोलो, हर वर्ड इंटेंशनल हो, रैंडम बातें नहीं, टारगेटेड कम्युनिकेशन। जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी हर बात पर ध्यान देते हैं। जब तुम पॉज लेते हो लोग वेट करते हैं कि तुम आगे क्या बोलोगे, और यही अटेंशन पावर बन जाती है। अब एक और ब्रूटल सच, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते इसलिए ज्यादा बोलते हो, लेकिन स्मार्ट लोग खुद को कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो रूम कंट्रोल करते हैं। तो आज से प्रैक्टिस करो। बोलने से पहले सोचो, क्या यह जरूरी है? अगर नहीं तो मत बोलो। किसी को इंटरप्ट करने का मन हो, खुद को रोको, और जब बोलो शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट बोलो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हें ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, लोग तुम्हारी बात को सीरियसली ले रहे हैं, लोग तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुमने नॉइज बनना बंद कर दिया है और सिग्नल बन गए हो। याद रखो, वीक लोग इंप्रेस करने के लिए ज्यादा बोलते हैं, स्मार्ट लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए कम बोलते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, अटेंशन के लिए बोलना है या अथॉरिटी के साथ बोलना है। चैप्टर 6, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें। लोगों को इन्फ्लुएंस करना मैनिपुलेशन नहीं है, यह समझने की कला है। और सच यही है, ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लेकिन लोगों को समझना नहीं चाहते। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, लोग खुद को सुनना चाहते हैं। अगर तुम सिर्फ अपनी ही बात करते रहोगे तो तुम कभी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। इन्फ्लुएंस शुरू होता है लिसनिंग से। पहला रूल, ध्यान से सुनो। सिर्फ चुप रहना लिसनिंग नहीं है, एक्टिवली सुनना पड़ता है। जब सामने वाला बोल रहा हो, बीच में मत काटो, अपनी बारी का इंतजार मत करो, सच में समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब कोई इंसान फील करता है कि उसे सुना जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे करीब आ जाता है और वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। दूसरा रूल, उनके इंटरेस्ट पर बात करो। तुम्हें क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट है। हर इंसान अपने बारे में बात करना पसंद करता है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सक्सेस, अपनी सोच। अगर तुम उस टॉपिक पर बात करते हो जो उन्हें पसंद है तो तुम इंस्टेंटली कनेक्ट बना लेते हो, और कनेक्शन के बिना इन्फ्लुएंस इम्पॉसिबल है। याद रखो, कनेक्शन फर्स्ट, इन्फ्लुएंस लेटर। तीसरा रूल, उनके इमोशंस को समझो। यहां असली गेम है। तुम सोचते हो लोग लॉजिक से डिसाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है लोग इमोशन से डिसाइड करते हैं और बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक दोगे तो तुम कन्विंस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम इमोशन को हिट करोगे तो डिसीजन खुद ब खुद हो जाएगा। अब समझो कैसे। अगर सामने वाला डर में है, उसे सिक्योरिटी दिखाओ। अगर वो कंफ्यूज्ड है, उसे क्लैरिटी दो। अगर वो एक्साइटेड है, उसकी एनर्जी मैच करो। जब तुम उनके इमोशन के साथ अलाइन होते हो, तब तुम उनके माइंड में जगह बनाते हो, और वही इन्फ्लुएंस है। अब एक और ब्रूटल सच, तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनकी फीलिंग चेंज कर सकते हो, और जब फीलिंग बदलती है, डिसीजन अपने आप बदल जाता है। तो आज से स्ट्रैटेजी क्लियर रखो। पहले सुनो, फिर समझो, फिर बोलो, उल्टा मत करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं और फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हारी बात मानने लगे हैं, लोग तुमसे अग्री करने लगे हैं,
लोग तुम पर ट्रस्ट करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें पुश करना बंद कर दिया और उन्हें समझना शुरू कर दिया। याद रखो, इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग से आता है। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है वो लोगों को कंट्रोल नहीं, गाइड करता है। अब चॉइस तुम्हारी है, लोगों से लड़ना है या उन्हें समझकर जीतना है। चैप्टर 7, कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएं। कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, उसे क्रिएट करो। क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान नेचुरली कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, दिखाकर, करके, रिपीट करके। अब ब्रूटल ट्रुथ सुनो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि जब मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब कॉन्फिडेंट बिहेव करूंगा, तो तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं है, ये एक्शन है। और एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में। इसलिए रूल सिंपल है। अंदर से डर लग रहा है, फिर भी बाहर से कॉन्फिडेंट दिखाओ। हां, फेक करो, लेकिन समझो ये फेक नहीं है, ये ट्रेनिंग है। जब तुम सीधा चलते हो तो तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो, मैं स्ट्रांग हूं। जब तुम स्ट्रांग आई कांटेक्ट रखते हो, तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम भाग नहीं रहे। जब तुम स्माइल करते हो, तुम सिचुएशन को कंट्रोल में लेते हो और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इस बिहेवियर को नॉर्मल मानने लगता है और फेक कॉन्फिडेंस रियल कॉन्फिडेंस बन जाता है। अब सोचो, तुम हर बार डर की वजह से पीछे हटते हो तो तुम्हारा ब्रेन सीखता है मैं वीक हूं। लेकिन जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा ब्रेन सीखता है मैं हैंडल कर सकता हूं। यही डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बिल्ड होता है। अब एक और ब्रूटल सच, तुम्हारी प्रॉब्लम फियर नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम हैबिट है। तुमने खुद को वीक बिहेव करने की हैबिट डाल दी है, इसलिए तुम वीक फील करते हो। तो हैबिट बदलो, आज से रूल्स फॉलो करो। रूल 1, वॉक लाइक यू बिलोंग। जहां भी जाओ ऐसे चलो जैसे तुम्हारा ही प्लेस है। रूल 2, आई कांटेक्ट स्ट्रांग रखो, नजरें मत झुकाओ, सामने देखो। रूल 3, स्माइल कॉन्शियसली। फोर्स लगेगा लेकिन करो। रूल 4, स्लो डाउन। जल्दी जल्दी हर चीज मत करो, कंट्रोल दिखाओ। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लोग जज करेंगे, तुम खुद अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन गेस क्या, यही प्रोसेस है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई कॉन्फिडेंट नहीं बनता, डिस्कंफर्ट से गुजरकर बनता है। और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम सिचुएशन से भाग नहीं रहे, तुम लोगों से डर नहीं रहे, तुम खुद को डाउट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुमने एक्टिंग बंद नहीं की और वही एक्टिंग आइडेंटिटी बन गई। याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले बिहेवियर बनता है, फिर बिलीफ बनता है। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, डर के हिसाब से जीना है या कॉन्फिडेंस दिखाकर डर को हराना है। चैप्टर 8, साइलेंस की पावर। हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं है, और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है ज्यादा बोलोगे तो स्मार्ट लगोगे, हर बात में ओपिनियन दोगे तो पावरफुल दिखोगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। अब ब्रूटल ट्रुथ सुनो, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही तुम अपनी वैल्यू कम करते हो। क्योंकि नॉइज कभी रिस्पेक्ट नहीं बनाता, साइलेंस बनाता है। साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल है। जब तुम हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, तुम दिखाते हो कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तुम दिखाते हो कि तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। अब समझो साइलेंस की असली पावर। जब रूम में हर कोई बोल रहा होता है और तुम काम रहकर ऑब्जर्व करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि रेयर चीज अटेंशन खींचती है और साइलेंस रेयर है। जब तुम किसी आर्गुमेंट में तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। जब तुम पॉज लेकर जवाब देते हो, तुम्हारी बात ज्यादा हैवी लगती है। साइलेंस तुम्हें सोचने का टाइम देता है और सामने वाले को फील करने का। लेकिन ज्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें लगता है कुछ बोलना चाहिए वरना ऑकवर्ड लगेगा, और यही वो गलती करते हैं। क्योंकि ऑकवर्डनेस साइलेंस में नहीं होती,
ऑकवर्डनेस इनसिक्योरिटी में होती है। अगर तुम अंदर से स्टेबल हो तो साइलेंस भी पावरफुल लगता है। अब एक और ब्रूटल सच, तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें रुकना नहीं आता। सेल्फ कंट्रोल नहीं है और बिना कंट्रोल के कोई भी पावरफुल नहीं बन सकता। तो आज से प्रैक्टिस करो, जब बोलने का मन हो 2 सेकंड रुक जाओ। जब कोई प्रोवोक करे तुरंत रिएक्ट मत करो। जब कोई साइलेंस आए उसे फिल करने की जल्दी मत करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम ज्यादा काम हो रहे हो, तुम्हारे वर्ड्स ज्यादा इंपैक्टफुल हो रहे हैं, लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम हर जगह मौजूद नहीं हो, लेकिन जहां बोलते हो वहां असर छोड़ते हो। याद रखो, वीक लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग लोग डिसाइड करते हैं कब रिएक्ट करना है। साइलेंस तुम्हें वो पावर देता है, तो अब चॉइस तुम्हारी है। हर बात में खुद को प्रूव करना है या साइलेंस से अपनी प्रेजेंस फील करानी है। अगर आप लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं तो सिर्फ वर्ड्स इंप्रूव मत करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वॉइस, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो। याद रखो, कम्युनिकेशन स्किल बराबर लाइफ स्किल। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस स्किल को इंप्रूव करना